दुनिया वालों जान लो, इंडिया के हैं हम पीएम, तुम हमें पहचान लो। हमसे अच्छा कौन है, यही है हमारी आज की खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं निशान चतुर्वेदी। 6 महीने के शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 विदेशी दौरे किए, भारत के दरवाजे को खोलकर दुनिया को निवेश करने का निमंत्रण दिया। मोदी ने साफ कहा, विदेश से आए लोग भारत को बाजार की तरह ना देखें, बल्कि वो मेक इन इंडिया के सहभागी बने, अपने कारखाने देश में लगाएं, साथ ही टेक्नोलॉजी का भी हस्तांतरण भी करें। मोदी जहां भी गए, लोगों ने हाथों हाथ लिया। प्रधानमंत्री के दीवाने हर जगह दिखे। अब प्रधानमंत्री नेपाल में सार्क सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान मोदी जनकपुर नहीं जाएंगे, लेकिन इस फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ताकत से दुनिया को जीतने वाले तो कई हुए, पर असल विजेता वो है जो आवाम के दिलों में मोहब्बत से जगह बनाए। अरे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ये दुनिया तो उसकी है जिसे छूने के लिए दुनिया की हर बड़ी से बड़ी ताकत खुद आगे हाथ बढ़ाती है। ये दुनिया तो उसकी है जिसके इंतजार में मुल्क की सरहदें टूट जाएं। ये दुनिया तो उसकी है जिसकी एक झलक लोगों को दीवाना बनाती है। हिंदुस्तान के इस अनोखे प्रधान सेवक में आखिर वो क्या बात है, वो क्या करिश्मा है कि देश कोई भी हो, जादू उसी का चलता है। इसमें कोई शक सुबह नहीं कि दिलों को जीतने में प्रधानमंत्री जैसा मिसाल बिरले ही मिलती है। देश की तो छोड़िए, विदेशों में भी मोदी के मुरीद लाखों हैं। प्रधानमंत्री ने 6 महीने में 8 देशों का दौरा किया। हर जगह की कहानी एक ही थी, लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दीवानगी देखते ही बनी। नेपाल में ये श्री राम की ससुराल जनकपुरी की जनता है। मोदी के नारे यहाँ भी लगे, लेकिन ये नारे दूसरी वजह से लग रहे। जब से इस बात की पुष्टि हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नेपाल यात्रा के दौरान जनकपुरी नहीं आएंगे, लोग सड़कों पर उतर आए। इनकी मांग है कि मोदी अपने व्यस्त दौरे के बीच समय निकालकर उनके बीच जरूर आए। प्रधानमंत्री 26 और 27 नवंबर को काठमांडू में होने वाले 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 26 नवंबर को भारत से रवाना होंगे। हालांकि वो इस दौरान जनकपुर समेत देश के अन्य भागों का दौरा करने की अपनी इच्छा के बावजूद सिर्फ काठमांडू ही जाएंगे। Due to unavoidable reasons of domestic commitments and pre-scheduled travel within India, he is unable to visit places outside Kathmandu during this visit. That said, Prime Minister remains committed to visiting these other places at the earliest opportunity. जनकपुरी के हर सड़क, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। इन लोगों ने शायद अपने प्रधानमंत्री के ना आने पर कभी इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया होगा, जैसा प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के ना आने पर कर रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय दास हुआ। ये बताइए, आप लोगों के गुस्से की वजह क्या है? हमारे नेपाल में मोदी जी आने वाले थे, पर हमारा नेता बिमला निधि जो है उनको कैंसिल कर रहे हैं, कोई कारण बस कि उसको हम प्रशासन का सुरक्षा हम नहीं दे सकेंगे। इसके विरुद्ध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जनकपुर के लोगों को उम्मीद थी कि मोदी उन्हें निराश नहीं करेंगे। उनके जनकपुर आने की आहट के तुरंत बाद से ही शहर को चमकाया जा रहा था। एयरपोर्ट से लेकर शहर के चौराहों पर मोदी के फोटो लगे तोरण द्वार सजकर तैयार हो गए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री का मंदिरों के प्रति स्नेह भी जग जाहिर है, लिहाजा जानकी मंदिर में खास तैयारी हो रही थी। आयोजकों ने प्रधानमंत्री के नागरिक अभिनंदन के लिए 12 बीघा मैदान भी तैयार करवाया था। यहाँ मोदी को देखने और सुनने के लिए करीब 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब ये तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। यहाँ तो अब हम लोग में और पूरे सब लोग में असंतोष है।
निराश हैं। सब चाहते हैं कि वो आए और एक बार जनकपुर को देखें, माता जानकी की दर्शन करें, उसमें सबकी हर्षोल्लास होगी। सर वो आते तो यहाँ लोगों को जो है ना बहुत खुशी होती, और हम लोग उनके लिए जो है एक हफ्ता पहले से तैयारी में है, और यहाँ के लोग जो है नरेंद्र मोदी आते और यहाँ उनके ऊपर बहुत उम्मीद है। इसी साल अगस्त के महीने में मोदी ने नेपाली संसद में करीब 1 घंटे तक भाषण दिया था। तमाम मुद्दों पर बोले, लेकिन जब मोदी नेपाल की सड़कों पर निकले तो पास खड़ी भीड़ दीवानी हो गई। काठमांडू की सड़कों पर हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे। मोदी ने किसी को भी निराश नहीं किया, चाहने वालों से हाथ मिलाया। काठमांडू की सड़कों पर जब नरेंद्र मोदी के लिए नारे लगाए जा रहे थे तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये काठमांडू नहीं दिल्ली। सड़क पर मोदी थे और हर ओर अपार जनसमूह। मोदी से मिलने और उनसे हाथ मिलाने की होड़ लगी। इसमें कोई शक नहीं कि किसी विदेशी धरती पर वहां के नागरिकों के मुंह से जय जयकार रोमांचित करती है। अब प्रधानमंत्री मोदी नेपाल की अपनी दूसरी यात्रा पर जाने वाले हैं। जनकपुर, लुम्बिनी और मुक्तिनाथ के लोग भी मोदी की राह देख रहे थे, लेकिन अब ये तय है कि मोदी सिर्फ काठमांडू जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नहीं आने से जनकपुर में नेता और प्रशासन भी मायूस है। उन्हें लगता है कि मोदी के आने से जनकपुर की न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनती, बल्कि शहर की तस्वीर और तकदीर भी बदलती। अयोध्या से राम जी की बारात चल चुकी है। प्रधानमंत्री 25 नवंबर को यहाँ आने वाले थे। उसी दिन राम जी का तिलकोत्सव है। इस मौके पर जानकी मंदिर में प्रधानमंत्री की पूजा का कार्यक्रम भी था, लेकिन अब यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के बिना ही पूरा होगा। संजय शर्मा, जनकपुर, नेपाल, आज तक। भले ही प्रधानमंत्री का जनकपुर, लुम्बिनी और मुक्तिनाथ का दौरा रद्द कर दिया गया, लेकिन यह दौरा कई मायने में बेहद अहम है। मोदी सार्क के 18वें सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। इन 6 महीने के शासन में मोदी की विदेश नीति को देखकर साफ समझा जा सकता है कि वो अपने पड़ोसियों को लेकर कितने संवेदनशील हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी सार्क देश में भारतीय व्यापार को बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। नेपालमा आउन पाएकोमा अत्यंतै हर्षित छु। नेपाल दंग था अपने संसद में किसी विदेशी नेता को अपनी भाषा में भाषण देते देखकर। ये दिलो दिमाग पर छा जाने की मोदी की कला है। पहाड़ में बसी नेपाल की राजधानी काठमांडू इतिहास की गवाह बन रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के लिए नेपाली संसद ने अपने संविधान में संशोधन तक किया था। और संविधान निर्माता ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि जिसके कारण इससे पहले किसी विदेशी को संसद को संबोधित करने का अधिकार नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल खोलकर बोला। सामने बैठे 500 से ज्यादा सांसद गदगद हो गए। वो काम आप करते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के भरोसेमंद दोस्त नेपाल के लिए खजाना खोल दिया। 10,000 करोड़ नेपाली रुपए की मदद देने की घोषणा की। मोदी ने यह भी जोड़ा कि नेपाल को पहले से मुहैया कराई गई सहायता के अतिरिक्त ये मदद होगी। 4 महीने बाद मोदी एक बार फिर नेपाल जा रहे हैं। काठमांडू में होने वाले 18वें सार्क सम्मेलन को दक्षिण एशिया में मोदी के लिए बड़ा मंच माना जा रहा है, क्योंकि सार्क का मंच पिछले कुछ सालों से अपनी अहमियत खोता जा रहा है। माना जा रहा है कि सार्क को लेकर पीएम मोदी काठमांडू में अपना नया विजन रखेंगे। दक्षिण एशियाई देशों के बीच रिश्ते प्रगाढ़ करने और भारत को उसका केंद्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी सार्क को पुनर्जीवित करने में लगे हैं। अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने सार्क देश के सभी नेताओं को न्योता भेजा था। उन्होंने अपने पहले विदेश दौरे के लिए भी सार्क देश को ही चुना, जब वो भूटान भ्रमण पर गए। इसके बाद वो दूसरे सार्क देश नेपाल गए। साफ है, सार्क देश मोदी के एजेंडे में सबसे सार्क देशों में भारत सबसे ताकतवर है। सत्ता संभालने के बाद मोदी ने सार्क देशों में जो दिलचस्पी दिखाई है, उससे दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन के देशों को मोदी से काफी उम्मीदें जगी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि काठमांडू में सार्क को लेकर मोदी कौन सा विजन पेश करते हैं। राजधानी काठमांडू में हो रहे सार्क शिखर सम्मेलन पर
तराई में जारी विरोध प्रदर्शनों का कोई असर पड़ने का आसार नजर नहीं आ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को जिन वजहों से अपने प्रस्तावित जनकपुर, लुम्बिनी और मुक्तिनाथ के दौरों को रद्द करने की जरूरत पड़ी, उसने कहीं ना कहीं नेपाल के अंदरूनी पहले से ही विभाजित राजनीति को एक बार और पोलराइज कर दिया है और साथ ही साथ ये भी याद दिलाया है कि नई दिल्ली और काठमांडू के बीच में आज भी ऐसे तमाम मुद्दे चुनौती बने हुए हैं जो इमोशनली और सियासी रूप से बेहद संवेदनशील हैं। प्रधानमंत्री की विदेश नीति की हर जगह तारीफ हो रही है, खासकर हाल फिलहाल के अगर दौरों को देखा जाए और अभी जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वो गए और वहां पर उनका स्वागत हुआ और कितना 28 साल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचते हैं और जिस तरीके से उनको लोगों ने लिया और खुद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनको सम्मान दिया, वो अपने आप में अप्रत्याशित था। ब्रिस्बेन से सिडनी, सिडनी से कैनबरा, कैनबरा से मेलबर्न तक बस मोदी ही मोदी। दुनिया देख रही है, सुन रही है और समझ भी रही है कि ये नए मिजाज का प्रधानमंत्री नए हिंदुस्तान की 125 करोड़ उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है और अब इसे नजरअंदाज कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुनिया में जितने भी राजनेता हैं वो नरेंद्र मोदी को काफ़ी उम्मीद के साथ, भारतीय प्रधानमंत्री को काफ़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं और ये धीरे धीरे भारत के वापस ग्लोबल मंच पर एक वापस प्रतिष्ठा पाने के प्रयासों का रेखांकन है। ऑस्ट्रेलिया में यूं तो न जाने कितने ही हिंदुस्तानी रहते हैं, लेकिन पहली बार उन्हें ये एहसास हो रहा है कि हिंदुस्तान का ऑस्ट्रेलिया से सही रिश्ता तो नरेंद्र मोदी ने जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी का मैसेज जो लोगों को दिया गया, लोगों का रेस्पॉन्स, दोनों इस बात को साबित करते हैं कि ये बहुत स्वाभाविक एक स्पॉन्टेनियस जनता का समर्थन प्रधानमंत्री को है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क जैसा एहसास कराया तो नरेंद्र मोदी ने भी ऑस्ट्रेलिया के साथ बरसों के यारानों के किस्से खोल दिए। 1964 में In 1964 जो टोक्यो में ओलंपिक गेम हुआ, Olympic Games उसमें took place in that मूल भारतीय Indian origin बख्तवार सिंह समराय उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। He represented India, Australia in the Olympics. बख्तवार सिंह जी का ये उस समय At that time, ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक भारतीय का प्रतिनिधित्व करना, मैं इसे छोटी बात नहीं मानता। आगे साथ साथ चलेंगे ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान, इस वादे के साथ एबॉट ने नरेंद्र मोदी के साथ 5 मुद्दों पर समझौता भी किया। दोनों देशों के सजा याफ्ता कैदियों के लिए नए कानून और पुनर्वास की योजना, नशीली दवाओं के कारोबार पर रोक के लिए कड़े कदम, दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा, सांस्कृतिक रिश्तों के लिए कला और संस्कृति से जुड़े समझौते, दोनों देशों के लोगों के लिए रिटायरमेंट की सुविधाएं। इसके अलावा खेती और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों ने भरोसा दिया कि हम साथ साथ हैं। दिन की शुरुआत वॉर मेमोरियल से हुई तो नरेंद्र मोदी ने शहीदों को नमन भी किया। कैनबरा से मेलबर्न पहुंचे तो क्रिकेट के रिश्ते याद आ गए। नरेंद्र मोदी के साथ हिंदुस्तान के दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर और कपिल देव थे तो सामने था 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीद का विश्व कप और भारत ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट रिश्ते। सिडनी खूबसूरत शहर है, ऑस्ट्रेलिया एक खूबसूरत देश है। न ऑस्ट्रेलिया न इंडिया क्रिकेट के बिना जी सकते हैं। क्रिकेट ने हमें जोड़ा। सिडनी ने हिंदुस्तान के प्रधान सेवक को देखा तो ब्रिस्बेन ने एक ऐसे ग्लोबल लीडर को देखा जिसकी लोकप्रियता के आगे ओबामा भी हाथ बढ़ाते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विजन को साथ लेकर अपने देश आने का निमंत्रण देते हैं तो अब तक हील हुज्जत करने वाला ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम देने को तैयार है। नरेंद्र मोदी उस बात को लेकर आगे बढ़े थे कि अब न किसी के आगे आंख झुकाकर बात करनी है, न किसी की उठी आंखों के साथ बात करनी है। अब बात करनी है तो आंख में आंख डालकर बात करनी है।
और दुनिया देख रही है, वो दौर दिख भी रहा है। सिडनी से श्वेता सिंह और राहुल कमल के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कई मायने में अलग है। भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ऐसी दीवानगी इससे पहले किसी ने नहीं देखी। विदेशी सड़कों पे भारतीय पीएम के नारे ही नहीं लगे। जाहिर है लाखों भारतीय एनआरआई मोदी के मुरीद हैं। झुकाने का नाम है नमो, सपने साकार करने का नाम है नमो। ये मोदी के लिए दीवानगी है। ये भारत के प्रधानमंत्री को मिलने का जुनून है। जगह कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोगों की चाहत का आलम गजब का है। जब से भारत आजाद हुआ है तब से भारत के नागरिकों की इच्छा है कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर आए और देश के लिए काम करे और देश के नागरिकों का विकास करे, उनका सांस्कृतिक विकास करे और अच्छाई पैदा करे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया को मिला है। नरेंद्र मोदी अगर देश में रह रहे लोगों के लिए एक सपना देखते हैं, तो देश से बाहर देश का नाम रोशन कर रहे भारतीयों के लिए भी वो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। मोदी की हर छोटी छोटी बात का अमेरिका में बसे भारतीयों ने दिल खोलकर स्वागत किया था। उसके बदले मोदी ने भी उनके लिए हिंदुस्तान की बाहें खोल दी। लोगों के जुनून के बीच मोदी ने अमेरिका में बसे सभी भारतीयों के लिए भारत आने के न सिर्फ रास्ते आसान किए, बल्कि पीआईओ कार्ड होल्डर्स के लिए तो आजीवन वीजा की सहूलियत भी दे डाली। प्रधानमंत्री मोदी का जादू नेपाल के लोगों पर भी सर चढ़कर बोला। मोदी की नेपाल यात्रा पर तो आलम यह था कि नेपाल में बसे भारतीयों ने मोदी की शान में हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगा दिए। मोदी सिर्फ दिल से दिल का रिश्ता नहीं बनाते हैं, बल्कि रिश्तों को निभाते भी हैं। जो उम्मीदें उनसे भारत में रह रहे भारतीयों को हैं, वैसे ही उम्मीदें उनसे हिंदुस्तान से दूर रह रहे हिंदुस्तानियों को भी हैं। और मोदी जानते हैं कि उन उम्मीदों को उन्हें हर हाल में पूरा करना है, क्योंकि ये लोग महज एनआरआई नहीं, बल्कि विदेश में भारत के नुमाइंदे भी हैं। ये है जो पीएम, फिर काहे का हम काम तुम्हारे करते रहेंगे। चीन जापान में या अमेरिका में नाम किया है, करते रहेंगे। हमसे अच्छा कौन है दुनिया वालों, जान लो इंडिया के हैं हम पीएम, तुम हमें पहचान लो। बराक ओबामा हिंदुस्तान आ रहे हैं, वो भी 26 जनवरी को। जरा सोचिए, कुछ तो खास होगा। प्रधानमंत्री ब्रेक के बाद दिखाएंगे आप।